नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुलाल डिज़ाइन स्टूडियो में। आज हम आ गए हैं जैसलमेर में स्थित कलाकार कॉलोनी में और आपके लिए लाए हैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग साइज़ और इंटरेस्टिंग बिल्डिंग। साइज़ है इस बिल्डिंग की 35 बाई 35 स्क्वायर फीट और ये एक सबसे छोटी हवेली कह सकते हैं आप। और उन सभी लोगों के लिए एक शानदार साइज़ है जो चाहते हैं कि हम छोटी साइज़ के अंदर किस तरह से एक छोटी हवेली का निर्माण किया जा सकता है। यह उसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। जैसलमेर जो कि एक डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान है, जिसके कारण यहाँ पर अभी टेम्परेचर है अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस और गलियाँ बड़ी सकड़ी होती है। यही कारण है, उसका कारण ये है कि ये मकान को ठंडा, घरों को छायादार रखती है और मुश्किल कैमरामैन के लिए होती है कि इसको शूट करना। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बिल्डिंग इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्योंकि इसमें सारी वॉल्स जो हैं, इंडोर वॉल्स और रूम्स की वॉल्स सभी सैंडस्टोन में ही हैं और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया है जैसलमेर के पत्थर से। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मेन गेट से। ये जो बिल्डिंग है वो जैसलमेर के एक बहुत बड़े फोक सिंगर, अभी बॉलीवुड में इनका डंका बज रहा है। खैर अभी नाम नहीं बता पाएंगे हम आपको, लेकिन डेफिनेटली जब ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी और हम उनसे पूछ के उनका वीडियो बनाएंगे, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्डिंग किसकी है। तब तक इतना ही काफ़ी है, इसीलिए इसका नाम है राणा लेगेसी। मिस्टर राणा जो उनके पिताजी थे, उनकी याद में उन्होंने ये बिल्डिंग बनवाई है। और जो आप राइट में देख रहे हैं, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द डिज़ाइनिंग। जो राइट में कॉर्नर में है, ये एक नोक वाली बारी है, हाफ कर्स मून। इसके कॉर्नर्स पे आप देख रहे हैं मयूर, हाफ छज्जा, और नीचे जो है जैसलमेर की टिपिकल मारवाड़ी छड़ाबंदी और गदाखोरी डिज़ाइन। और उसके पास में जो है आपके एक झरोखा। इवन इस बिल्डिंग से आपको पता चलेगा किस तरह से इन झरोखों में लकड़ी की विंडोज़ और आर्चेस को बंद किया जाता है। और यदि हम इसके ऊपर जाएंगे तो आपको सेंटर में फर्स्ट स्टोरी पे ट्रिपल तोड़ी वाला झरोखा, साइड में 2 नोक वाली बारी और उसके ऊपर जो है आपके फिर एक और 6 इंचेस और निकलती हुई टॉप में एक और झरोखा, साइड में 2 नोक वाली बारी और बीच में मेन झरोखा या गोखड़ा। मोस्ट इंटरेस्टिंग जो होगा आप लोगों के लिए शायद वो है ये जो फर्स्ट स्टोरी पे देख रहे हैं। ये है, इसको बोलते हैं कंवड़। ये 4 फीट चौड़ा है और करीबन 11 फीट लंबा है। एक ऐसी विंडो जो राउंड है और 4 फीट जो इसकी मेन वॉल है उससे बाहर है। ये स्पेशलिटी है जैसलमेर की आर्किटेक्चर की कि किस तरह से हवा में आप तोड़ियों के सहारे घरों को और बिल्डिंगों को बाहर निकालते हैं, ताकि हवा का सर्कुलेशन जो है वो चारों तरफ से आप विंडो से ले सकें। तो इसकी साइज़ याद रखिएगा, 35 बाई 35 स्क्वायर फीट की ये सुंदर हवेली है।
बिल्डिंग को प्रॉपर लेने के लिए हम आ गए हैं एक फ्रंट हाउस के रूफ पर, ताकि आपको इस 35 फीट फसाड का पूरा व्यू दिखा सकें। So ground floor, first story, second story, कंवल, 2 कंवल साइड में, सेंटर में झरोखा और लेफ़्ट और राइट में नोक वाली बारी। तो आइए चलते हैं इस बिल्डिंग को अंदर से देखने के लिए। इसका मेन गेट, यदि आप देख रहे हैं इसमें डबल डिज़ाइन है। और उसके ऊपर एक फेमस पैटर्न दिया सलाई जिसमें दिए रखते हैं, और उसके ऊपर एक सुंदर छज्जा जिसमें आप देख सकते हैं सीताफल की डिज़ाइन। इसके नीचे बेसमेंट है। 2 तोड़ी लगने के बाद थोड़ा डिफरेंट पैटर्न, जो पत्तों वाला जो हम पौनेर बोलते हैं, उसकी जगह इन्होंने स्लाइडली जलेबी या कड़े वाली डिज़ाइन बनवाई है। ये होने के बाद इसकी तोड़ियाँ, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस। उसके बाद जो इसका जो बेस है, जिसको दासा बोला जाता है, ये ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में इस डिज़ाइन को बोला जाता है छड़ाबंदी। छड़ाबंदी से ऊपर तोड़ी, से ऊपर छड़ाबंदी, छड़ाबंदी से ऊपर जो तकिया, और तकिए से ऊपर इसका छज्जा। तो आइए चलते हैं राणा लीगेसी बिल्डिंग को अंदर से देखने के लिए। जैसे आप अंदर घुसेंगे, वो जो सामने गेट के थ्रू आप देख रहे हैं, ये चौक है जो एक नेचुरल लाइट को 3rd स्टोरी से रिफ्लेक्ट करके आपको ग्राउंड फ्लोर पे देती है, और वेंटिलेशन तो है ही। ये एक ऐसी बिल्डिंग का डिज़ाइन है जिसमें बोथ साइड का। सो इस चौक के बाद हम इस फ्रंट ड्राइंग रूम कहें इसको, इसका जो ये इंटीरियर है, वॉल्स को भी इन्होंने स्टोन निशेस, जिसको आरे बोलते हैं, उससे सजाया है। और इवन यदि आप देखेंगे, ये पहली बिल्डिंग दिखा रहे हैं जिसमें पूरा वॉल्स जो हैं आउटडोर और इंडोर, वो स्टोन कार्व से डिज़ाइन की गई है। इवन यदि मैं फोकस करूं, सीलिंग पे वो कंक्रीट की है, लेकिन कॉर्नर वॉल के कॉर्नर पे एक स्टोन का पट्टा करीबन 5 इंच का चलाया है या 6 इंच, पूरी वॉल पे स्टोन कार्व्ड है। ये देखिए, और धीरे धीरे इसका इंटीरियर पूरा हो रहा है। अभी इसकी लकड़ी का काम चल रहा है। आइए चलें हम
इससे आगे। सो ये पहले गेट के बाद सेकंड गेट, जिससे आप मेन ड्राइंग रूम से होते हुए आप पहुंच जाते हैं कॉरिडोर के बाद। 9 इंचेस के पिलर, 9 बाई 9 के, 10 बाई 10 का चौक। इसकी पूरी साइजेस हम बाद में बताएंगे जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन किसी को पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। ये जो चौक है ये 3 मंजिल तक गया हुआ है। आप इसकी सुंदरता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अभी टॉपेस्ट फ्लोर का रूफ़ का कार्विंग सीलिंग का काम चल रहा है। फ्लोर अभी लगा नहीं है चौक का। ज़्यादातर स्टोन जो इन्होंने इस्तेमाल किया है रूम्स में, फ्लोर में, वो है आपके वाइट मार्बल। ग्राउंड फ्लोर पे इसमें 2 रूम्स हैं। आइए चलें रूम की तरफ। एक बाथरूम है इस तरफ। इन्होंने हर जगह ये छोटे छोटे पीसेस कॉरिडोर्स में, वॉल्स में, रूम्स में डेकोरेट किया है। इवन जो आप गेट देख रहे हैं, इस गेट के जो बॉर्डर हैं उसको भी, जिसको हम चौखट बोलते हैं, उसको भी सैंडस्टोन से डेकोरेट किया है और उसके अंदर लकड़ी लगाई है। इस राइट साइड में एक साफ्ट है और ये एक रूम है। वेल, रूम की साइजेस इतनी कोई ख़ास बड़ी नहीं है, जैसा कि उनका रिक्वायरमेंट था हमने बनाई है। करीबन 11 बाई 11 की साइज़ होगी। और ये बेड के पीछे बैकग्राउंड में 2 आर्टिकल्स हो जाएंगे। बीच में वो लोग अपना पेंटिंग्स वगैरह कुछ सजा सकते हैं। रूम का डिज़ाइन मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी जैसा कि लकड़ी का काम चल रहा है और ये कारीगर लगे हुए हैं दिन रात ताकि जल्दी से जल्दी इसका काम पूरा कर सकें। ये रूम है। ये जो इनकी गेट की डिज़ाइन फाइनल हुई है, टीक लगा रहे हैं। ये एक काफ़ी फेमस पैटर्न है जिसमें लाइट ज़रूरी है, तो ये ग्लास लगा है, एक प्रकार से फ्रॉस्ट ग्लास हो गया। सी थ्रू नहीं है, लेकिन आपको रूम्स के अंदर इन गेट के थ्रू लाइट्स मिलेगी। और ये कारीगर भी जैसलमेर के ही हैं। कारीगर से भी बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रसूल खान है। रसूल खान जी, जैसलमेर से ही हैं आप? हाँ जी, लखा गांव है जैसलमेर। अच्छा, जैसलमेर में लखा अपने आप में फेमस है। लखा ग्रेनाइट जो आप शायद जानते होंगे, लखा गांव से निकलता है। लेकिन कुछ लोग, जैसा कि राजस्थान में आपको पता है कि लोग बहुत से अलग अलग प्रकार के वर्कमैनशिप में हैं, तो ये लकड़ी का काम करते हैं। आज भी ज़्यादातर काम मैनुअल होता है। कितने साल से कर रहे हैं आप ये काम? मैं तो बराणु से कर रहा हूँ। बराणु से काफ़ी साल हो गए आपको। ये आपका भाई? आपका लड़का है। सो ये भी सीख रहा है कि किस तरह से ये काम किया जाए। बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है सब कुछ? बढ़िया चल रहा है। और ये जो आपने पीसेस बना के रखे हैं, ये क्या है? ये दरवाजों में लगेंगे ये। अच्छा, दरवाज़ों में इसमें लॉक हो जाएंगे ये। इनको क्या बोलते हैं? इसको मुंडा बोलते हैं। मुंडा, ठीक है। ये पट्टी, ये सारा काम आपने ही किया है? सब मेरे किया है। तो देखिए कितने शानदार तरीके से जो ये मराब होता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किस तरह से इस लकड़ी को फिट किया जाए। उसी की शेप में सेंटर में ग्लास लग जाएगा और उसके बाद ये एक खिड़की हो गई जो खुल सकती है। और इस पूरे स्पेस में इंडोर आप देखेंगे करीबन 2.5 फीट का स्पेस हो गया अंदर, 2.5 से 3 फीट। आप बैठ के एक सिटिंग सोफ़ा का काम करता है ये। और इस तरफ यदि मैं घुमाऊँ तो ये बाथरूम,
और उस तरफ जो सीधा मेरे सामने देख रहे हैं वो गेट की डिज़ाइन है। मैं आपको अभी लेके चलूँगा फर्स्ट स्टोरी की तरफ। इवन इस बॉर्डर में भी आप देखेंगे एक अलग प्रकार के डिज़ाइन। वेल, इस पत्थर को गोल्डन सैंडस्टोन, हनी कलर स्टोन, सोने का कलर, इसके कई नाम हैं और जैसलमेर खुद को गोल्डन सिटी कहा जाता है। ये जो है स्टेयर्स के पास में आप देख रहे हैं सिमिलर निशेज़ पूरी वॉल को डेकोरेट करते हुए विद चिजल वॉल है, जो कैंटिलीवर स्टोन स्टेयर्स हैं। और ये एक दूसरा गेट है, दूसरा रूम है सॉरी, जिसके लेफ़्ट में भी आप शानदार पीस देखेंगे। और ये इसका मेन एंट्रेंस। ये दूसरा रूम है, सामने तिबारी सिमिलर, मेरे को लग रहा है कारीगर यहीं पर खाना बनाते हैं। और ये फिर वही वेरी सिमिलर डिफरेंट डिज़ाइन के वॉल डेकोरेटिव आइटम्स पीसेस। वायरिंग पहले हो चुकी है, आप देख सकते हैं, ताकि स्टोन को काटना नहीं पड़े। एसी के पाइप भी पहले डाले जाते हैं, कंडक्टिंग करी जाती है, ताकि किसी प्रकार की थोड़ा फोड़ी नहीं हो बाद में। ये देखिए किस तरह से वायर पहले डाल के ऊपर इकट्ठे कर दिए गए हैं। ये चोबोला डिज़ाइन, साइड में बॉर्डर पे इसमें मारवाड़ी डिज़ाइन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से रूम के अंदर पीओपी के कॉर्निश की जगह आप स्टोन कॉर्निश भी लगा सकते हैं। पर ये जिस समय वॉल खड़ी हो रही है, जिस समय इस दीवार को बनाया गया था, उसी समय लग सकता है आपके रूफ पड़ने से पहले। आइए चलें अब फर्स्ट स्टोरी की तरफ। देखिए किस तरह से नेचुरल लाइट आ रही है। शायद ऊपर रूफ पे पानी डाला हुआ, जिसके कारण पानी आ रहा है नीचे। ये स्टेयर्स, ये हम फर्स्ट स्टोरी आ गए। पिलर्स के पास में एक रेलिंग लगेगी पत्थर की, जो अभी लगी नहीं है, क्योंकि इससे छोटे बच्चे गिरने का डर रहता है। ये चौक जो हम आपको एंगल दिखा रहे हैं फर्स्ट स्टोरी से, ये 10 बाई 10 का चौक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये पिलर्स भी डबल साइड कार्व हैं, आप देखेंगे, जो एक फेसिंग चौक की तरफ, दूसरी फेसिंग कॉरिडोर की तरफ, उस तरफ भी इन्होंने भरपूर कार्विंग करवाई है। ये सेम रूम जो ग्राउंड फ्लोर पे देखा था, ऊपर 4 रूम हैं, 2 पीछे के कॉर्नर में और 2 साइड के कॉर्नर में। बाथरूम्स अभी रेडी नहीं है, इसकी डिज़ाइन हम बाद में देंगे, लेकिन दरवाजे जो हैं, इनकी चौखट हैं, साइड वाले पत्थर हैं, आप देख सकते हैं। अब हम जा रहे हैं फसाड के फ्रंट में जो रूम है, कॉर्नर वाला रूम। एक तो हमने आपको बताया था कंवड़, जो 4 फुट बाहर निकलता है, तो उससे ये स्पेस क्रिएट होता है। आप देखिए यहाँ पर आप कुशन्स और मैट्रेसेस लगा के, एक बहुत शानदार जगह है जहाँ से आपको लाइट भी मिलती है और बैठने का आनंद, और यू कैन पीप आउट थ्रू द विंडो। आई मीन देख सकते हैं
बाहर क्या हो रहा है। ये इसका थोड़ा डिफरेंट इंटीरियर, सॉरी बॉटल्स हैं, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो लेबर यहाँ रहती है। ये इस तरीके से इन्होंने पूरे वॉल को डेकोरेट किया है। और जब ये गोल्डन स्पॉट लाइट्स जो लाइट्स में लगेगी वो इसको और भी सुंदर बनाएगी। अब हम आपको इसके अदर साइड वाला मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। इन्होंने एक बहुत सुंदर पीस दिया है। जैसलमेर में एक मॉन्यूमेंट है जिसका नाम है बादल विलास। प्रेजेंट महाराजा जो जैसलमेर के किंग हैं, सिंबॉलिक किंग, उनका रेजिडेंस है और इसको ताज़िया टावर भी बोला जाता है। सो इस तरह से सुंदर तरीके से उन्होंने जैसलमेर की विशेषता को बढ़ावा दिया है। डेफिनेटली हमने उनके साथ बैठकर ये वर्कआउट्स किए हैं, लेकिन उनका भी ये डिमांड था कि भाई मैं इसको ट्रेडिशनल से ट्रेडिशनल बनाऊँ। हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के काम को मोटिवेट करें और ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ आवर क्लाइंट। ये कमल देख रहे हैं आप, और ये देखिए जो सेंटर में बड़ा जो विंडो था जिसको मैंने कहा था आपको 2 नोक वाली बारी और सेंटर में झरोखा, इस तरीके से आप इतना स्पेस क्रिएट कर देते हैं वॉल। सो वॉल तो इसकी सिर्फ फीट भर है, 1 फीट है, लेकिन इतना स्पेस इसको जो तोड़ी निकली है उससे बनाया गया। और ये इसके वॉल्स में अदर डेकोरेशन डेफिनेटली ये बाथरूम यहाँ से इसका सो 35 बाई 35 फीट में इतनी शानदार हवेली बनाई है इन्होंने, आप देख सकते हैं। किसी और भाई को भी बनवानी है तो कृपया करके संपर्क करें। सो काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक गुलाइल डिज़ाइन स्टूडियो। और डेफिनेटली यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द जवाब देने के लिए। और धन्यवाद आप सभी का कि हमारे सब्सक्राइबर और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।